हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, हिंदी की तैयारी कैसे करें, पूरे 5 दिन का समय सारणी कैसे तैयार करें, क्या चीज़ हम पहले पढ़ें क्या ना पढ़ें, उस पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी बच्चों, आज जितना वीडियो हो सकेगा आएगा, लेकिन कल से वीडियो इतनी ज़्यादा आएंगी बच्चों कि हो सकता है आप लोग उतना पढ़ ना पाओ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि एमपी बोर्ड से हैं आप लोग और निरंतर हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपके एग्जाम के पहले पहले तक आपकी इतनी तैयारी हो जाएंगे कि यदि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी आपका 80 प्लस आ जाएगा। बाकी 90 प्लस स्कोर कैसे लाएं हम इस पर हम चर्चा करेंगे आज। बाकी बच्चों, यहां पर आपको पूरा स्ट्रेटजी बनाना है क्योंकि आपका एग्जाम 6 फरवरी को हिंदी का है और इसके बाद 8 फरवरी को आपका इंग्लिश का है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे समय दे देता हूं कि टोटल पूरे 5 दिन है बच्चों, है ना। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख। इसमें आपको मैं बता रहा हूं तरीका जो बच्चों पढ़ना है। तो यदि मैं बात करूं 1 तारीख तो इसमें लगभग आपको 10 घंटे, कितने घंटे बच्चों, 10 घंटे हिंदी पढ़ना है, क्या हिंदी, और लगभग 4 घंटे इंग्लिश, क्या इंग्लिश, ठीक है। यहां पे भी सेम कंडीशन बच्चों, 10 घंटे हिंदी, मैं आपको तरीका बताता हूं, और 4 घंटे इंग्लिश, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में पर्याप्त समय है। ऐसे ही बच्चों यहां पर भी सेम रहेगा। फिर यहां पर जो आपका पूरा का पूरा, यदि आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो 14 घंटे आपको हिंदी ही पढ़ना है। 2 दिन ऐसा आपके पास रहेगा कि पूरा का पूरा 14 घंटे आप पढ़ रहे हो बच्चों तो 14 घंटे हिंदी ही पढ़ना है। अब कोई कहेगा सर हम इतना नहीं कर पाते, तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यदि आप एग्जाम के टाइम में अपने आप को तपा नहीं सकते हो, आपको है ना इतना सोना ही सोना है, खेलना ही कूदना है, तो फिर आप 12th क्लास में आप 90% का टारगेट रखो ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला काम है कि 1, 2, 3 यानी 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी यहां पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों चीज पढ़ना है। इंग्लिश क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश जो है टफ सब्जेक्ट है और ऐसे बच्चे जिनका इंग्लिश में बिल्कुल तैयारी नहीं है तो वही ग्रामर पोर्शन आप पढ़ो, क्वेश्चन आंसर तैयार करो, पैसेज सॉल्व करो, जो भी हो सके। जरूरी नहीं है कि टोटल आप 4 घंटे लगातार इंग्लिश पढ़ो। मैं इसका तरीका भी बताता हूं। जैसे आपने 3 घंटा हिंदी पढ़ा, अब थोड़ा सा आपको लगता है सब्जेक्ट चेंज करना है तो इंग्लिश पढ़ लो, फिर से 3 घंटा पढ़ा, फिर से इंग्लिश पढ़ लो, फिर से 3 घंटा पढ़ा, फिर से इंग्लिश पढ़ लो। लेकिन बच्चों कंटिन्यूटी बना के रखना है। ऐसा नहीं करना है कि इस 10 घंटे का समय हमने पुजा दिया और 10 घंटे में बीच में 3 घंटे हमने दोस्तों के साथ ग्रुप में चैटिंग की। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि पेपर के टाइम में, एग्जाम के टाइम में आप दोस्ती यारी मत निभाओ, क्योंकि नंबर कम हो जाने से वही दोस्त आपके पीछे पड़ जाएगा, वही दोस्त आपकी बुराई करेगा। ये मैं 100% आपसे वादा करता हूं। आपका कितना भी जिगरी दोस्त हो, लेकिन यदि आप वक्त में उसका साथ ना दे, वक्त में उसका मतलब पक्ष ना ले, तो आपके विरोध में हो जाएगा। ये गारंटेड कहता हूं बच्चों, यदि आपसे उसका अच्छा नंबर आ जाएगा तो अपनी प्रशंसा ज्यादा बल्कि आपको प्रशंसा छोड़ देगा। इसलिए आपसे विनती है, हाथ जोड़कर, आपका बड़ा भाई हूं इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आपका लाइफ बर्बाद ना हो, इसलिए दोस्ती यारी छोड़ करके यहां पे पढ़ाई का ध्यान दो। ठीक है बच्चों, ये चीज आपका हो गया पहले तो 5 दिन का स्ट्रेटजी। इसके बाद अब बात करते हैं हिंदी में। टोटल 80 अंक का पेपर आना है, ये सबको पता है। अंक कितना होगा बच्चों, 80 अंक। तो जो आपका आज है 1 फरवरी, 1 फरवरी का स्ट्रेटजी आपको बनाना है। 1 फरवरी में क्या काम करना है, थोड़ा सा मैं यहां पे बात करता हूं काव्य खंड और गद्य खंड से, क्योंकि यहां से मैं बताता हूं किस किस प्रकार से क्वेश्चन आती है, सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं चर्चा करता हूं। ये 1 फरवरी का काव्य खंड बच्चों, काव्य खंड और आपका जो गद्य खंड है, ठीक है, गद्य खंड है। देखिए सबसे पहली बात बच्चों, 4 अंक का संदर्भ प्रसंग, यहां भी 4 अंक का संदर्भ प्रसंग, ये तो क्लियर है, सबको पता है। फिर बच्चों आपका आ जाता है 3 अंक का कवि परिचय, 3 अंक का लेखक परिचय, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो 2 अंक का ऑब्जेक्टिव, कम से कम मिनिमम 2 अंक की बात कर रहा हूं, 3 अंक भी आ सकता है। तो टोटल बच्चों, टोटल कितने अंक हो गए, 5 3 यहां पर 7 7 2 सॉरी 4 3 7 2 9 9 अंक की बात, 9 अंक की बात, टोटल जोड़ो 18 अंक। और मैं आपसे कह दूं कि ये जो 4 और 3 अंक है, ये जो 4 और 3 ये 2 अंक मैक्सिमम कहां से पूछे जाएंगे, तो मैं सिलेबस में आपको ये बताया था कि यदि मैं कवि परिचय और लेखक परिचय की बात करूं तो शुरू के 3 अध्याय, आरोह भाग 2 काव्य खंड का शुरू का 3 अध्याय बच्चों, 1 2 3, यहां से आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी आएगा, यहां से ये आपका कवि परिचय लेखक परिचय आ जाएगा। कवि परिचय लेखक परिचय में आपको मैं बताया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास,
ये तो आप तैयार कर लो। अभी मैं जो बता रहा हूं वो आपको करना ही करना है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और बच्चों आपका तुलसीदास, साथ में रघुवीर सहाय, ये 3 इनको तैयार करना है। मैं इसलिए बता रहा हूं। अब जैसे आप लोगों की बात आती है क्वेश्चन आंसर, तो मुश्किल से 2 क्वेश्चन आएंगे इस पूरे से। तो यदि आपसे मैं कह दूं कि 2-3 चैप्टर आप पढ़ लो, 2-3 चैप्टर पढ़ने से ये होता है, जब आप 2-3 चैप्टर पढ़ लेते हो बच्चों, तो ये भी पता चलता है कि ये अध्याय इसका है, जिससे आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर पाते हो। हालांकि सब पर मैंने सेपरेट वीडियो दिया है, इसलिए आपको आज, इसलिए मैं आप पूरा दिन दे रहा हूं कि आपको 2-3 चैप्टर इसको पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। इसके पढ़ने से क्या कारण है बच्चों, जब आप पढ़ लोगे तो सबसे पहले तो ये पता हो जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में इसके बारे में बताया गया है, तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने में आसान हो जाएगा। दूसरा, आपका यदि 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मान लीजिए आधा इधर आपसे बन रहा है, आधा नहीं बना, तो अथवा में क्वेश्चन फंस ही जाएगा, तो ये आपका फायदा हो जाता है। तीसरा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो बच्चों आप यदि 2-3 चैप्टर पढ़े रहते हैं तो थोड़ा सा वहां से भी फायदा हो जाता है। बाकी सब पर मैं वीडियो बना रहा हूं और बनाता भी रहूंगा। दूसरा बच्चों, यहां पर आपका गद्य खंड आता है। जब गद्य खंड की बात करते हैं तो लगभग देख लीजिए 5-6 चैप्टर हैं। अब 5-6 चैप्टर में मैंने 3 चैप्टर आपको बताया था, जिसमें आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, इनके बारे में यह भी बताया था कि इनकी रचनाएं, कवि परिचय, लेखक परिचय। तो लगभग 3 चैप्टर यहां भी आपको पढ़ना है, क्योंकि संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो आना ही, ऑब्जेक्टिव भी आना है। तो 3 चैप्टर यहां पे कम से कम 3 अध्याय आपको पढ़ना ही है आज। ये मत सोचना कि सर ऐसा, भैया 2 घंटा आप पढ़ने बैठ जाओ, 2 घंटा, तो 1-2-3 अध्याय इसको पढ़ लोगे, 2 घंटा में इसको पूरा पढ़ लोगे। लेखक परिचय, कवि परिचय 1-1 घंटा में आप सब खत्म, इसका भी आप 1-1 घंटा, 2-2 घंटा में। बाकी मैंने तरीका बताया है कि किस प्रकार से। तो ये जो आज का टास्क है, काव्य खंड और गद्य खंड, इसे आप कंप्लीट करें। साथ में आपको इंग्लिश भी पढ़ना है। आप लोग मिस मत करना, मैं विनती करता हूं, क्योंकि ये जो तरीका है बच्चों, बड़े मेहनत के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। यदि आप गलती कर बैठेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जो दूसरा दिन रहेगा बच्चों, टास्क कल का जो रहेगा, कल आपके पास भरमार वीडियो आएंगे। बाकी आप YouTube पे कुछ भी सर्च करेंगे, जिससे आपसे छंद नहीं बनता। सोरठा, कवित, सवैया, रुबैया, तो चारों छंद हम एक ही लेक्चर में कराए हैं। शब्द शक्ति का परिचय, शब्द गुण के बारे में परिचय, रस, छंद, अलंकार, ये सब चीज हमने कराया है। तो ये जो आपका काव्य बोध आता बच्चों, ये आपका काव्य बोध, और काव्य बोध से यदि अंक का निर्धारण करोगे तो इससे जो है टोटल 9 अंक आएगा, 9 अंक आएगा। अब इसको पूरा मैंने पढ़ाया है, और नहीं पढ़े हैं तो आप लोग एक बार चैनल पे प्लीज यार विजिट कर लो। और भाषा बोध, भाषा बोध में क्या आता है, भाषा बोध में आपका आता है 1 वाक्य में परिचय, मुहावरे, लोकोक्तियां, तकनीक, शब्द, है ना, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। इससे बच्चों 12 अंक की बात है, 12 अंक की बात है। तो भाई साहब, ये जो आपका दूसरा दिन का टास्क रहेगा, एक लंबा टास्क है, लेकिन इसे आपको पढ़ना पड़ेगा 1 दिन में। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे लास्ट का दिन बचाना भी है रिवीजन के लिए। सब कुछ रिवीजन करना है, ध्यान रखना बच्चों, सब कुछ रिवीजन करना है। अभी भाव पल्लवन, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, सार संक्षेपण, इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, उसका मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा बच्चों दूसरे दिन का होमवर्क है। तीसरे दिन में हमें क्या करना बच्चों, ये जो बितान वाला अध्याय है, बितान आपके पास है ना, इस बितान से भी तैयार करना है। तो बितान से आपका 7 नंबर आएगा, भले ही 3 चैप्टर, देखिए स्कोरिंग नंबर है, ये बितान से आपका 7 नंबर आएगा। अब बितान से आपको क्या करना है, 1 दिन, ये मैं क्यों दे रहा हूं, इसमें और भी समय आपको ऐड करूंगा, लेकिन यहां पे लगभग आपका आधा दिन पूरा लग जाएगा इस पूरे पाठ। एक बार पढ़ो, सिल्वर बेडिंग है, 3 तो है बच्चों, सिल्वर बेडिंग, एक तो आपका जूझ, और तीसरा अतीत के दबे पांव। इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग कृपा करके इसे एक बार पूरा पढ़ लो। मैं क्यों कह रहा हूं, यदि 2-2 घंटे पढ़ लिए तो 6 घंटे में आप पूरा पाठ पढ़ लिए ना, बात खत्म। क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनने हैं, वहीं से ऑब्जेक्टिव बनने हैं, तो इसको आप 2-2 घंटे में पढ़ो, जितना फास्ट पढ़ो। मेन आपको सारांश समझना है। क्यों, क्योंकि जब प्रश्न का उत्तर नहीं बनता है, आपके पास कोई प्रश्न आ गया, आपको पता है कि ये सिल्वर बेडिंग से है, आपको नहीं बन रहा, लेकिन थोड़ा भी उसके बारे में दिया, आपने पाठ पढ़ा है, तो आइडिया लग जाएगी और उसे आप लोग लिख लोगे। और बच्चों, ये आपका आधा दिन हुआ, और आधे दिन में यहां पे ही मैं आपको होमवर्क देता हूं, अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम। इसके जितने भी क्वेश्चन है मैंने एक ही लेक्चर पे कराया है, वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 2024 का जो प्लेलिस्ट है बच्चों, उस पर मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो अब जो क्लासेस आएगी बच्चों, टेलीग्राम में मैक्सिमम चीजें मैं शेयर करूंगा, ठीक है। और इतना तो ध्यान रखना भाई साहब, टेलीग्राम में आप लोग पेपर के चक्कर में ना रहें, आपसे विनती है, क्योंकि ऐसे लोगों को ना सीधा इस बार बड़ी कार्रवाई के साथ यहां पर गवर्नमेंट सरकार एक्शन लेने वाली है, ठीक है। तो
यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा, जैसे सिल्वर कहानी के लेखक मनोहर श्याम जोशी है, जूझ के आनंद यादव है, अतीत के दबे पाओ ओम थानवी है। मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरे को याद हो गया। अब इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन जाता है, सही विकल्प भी बन जाता है। इसलिए आपको बच्चों लेखक के नाम, कवि के नाम, रचनाकार, इनमें तो बनना ही चाहिए, क्योंकि यहां से 1 नंबर हमेशा पूछा जाता है। जैसे कैमरे में बंद अपाहिज के कवि हैं, बताओ किसके द्वारा रचना किया गया? रघुवीर सहाय। पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु। सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऐसे में आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका 3 दिन का हुआ। जब चौथा दिन आता है बच्चों, चौथा दिन, तो चौथा दिन में आप जो आसान चीजें, अपठित बोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन, हालांकि आप लोग निबंध लेखन तैयार कर लिए होंगे और भी आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। अपठित बोध, अपठित बोध, कुछ क्या सोचते हैं कि ये सब आसान है, थोड़ा समझना जरूरी है। पत्र लेखन, पत्र लेखन, यहां से बच्चों टोटल आपका, यदि अपठित, ये निबंध 4 अंक का, अपठित बोध आपका 3 अंक का, पत्र लेखन 4 अंक। तो इसे भी आप कमजोर मत समझें, क्योंकि निबंध भी आप लिखते हो तो तरीका यदि आपको मालूम नहीं है तो फिर आपको 4 अंक नहीं मिलते। कभी बोले सर हम तो 3 पेज लिख के आए थे, हमें 2 अंक मिला। इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि सिस्टमेटिक आपने नहीं लिखा ना भाई। हमने आपको बताया कि पहले रूपरेखा लिखो, प्रस्तावना हेडिंग डालो, है ना, उसके 5 पॉइंट लिखो, उपसंहार लिखो, तो तरीका हो जाता है। अपठित बोध में शीर्षक लोग नहीं समझ पाते हैं, इस पर मैंने भी एक सेपरेट वीडियो बनाया था और ला दूंगा। पत्र लेखन, लिखने का तरीका, आवेदन पत्र कैसे लिखे, प्रार्थना पत्र या पत्र कैसे लिखे, ये लिखने का तरीका होना चाहिए। 4 अंक कोई भी बच्चा फोकट में ला सकता है। अब बचेगा जो आखिरी दिन बच्चों, ये जो मेरा 5वां तारीख है, ये 5 तारीख को मॉर्निंग से आपको रिवीजन शुरू करना है। मॉर्निंग से रिवीजन क्यों करना है? क्योंकि यहां पर जो पढ़ रहे हो, अब आप सोचो कि सर ऑब्जेक्टिव का तो कोई जिक्र ही नहीं किए। यदि आप इस तरीके से पढ़ोगे बच्चों, तो इसके ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी, जैसे सिल्वर का मैंने पढ़ाया, इसमें जितने ऑब्जेक्टिव आपके पास हो पढ़ो, जूझ कहानी इससे पढ़ो, अतीत से ये भी पढ़ो। तो ऑब्जेक्टिव भी उन जो चैप्टर बता रहा हूं उसके ऑब्जेक्टिव, जैसे भाषा बोध और काव्य बोध बता दिया, तो ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना उसके साथ साथ। ऐसा नहीं कि सर लास्ट के दिन ऑब्जेक्टिव के लिए बोलेंगे, नहीं नहीं, ये वो दिन है जिसमें आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना, मॉर्निंग से उठ करके जो आपके पास नोट्स है, आपके पास परीक्षा बोर्ड, आपके पास प्रश्न बैंक है, उसे पूरा रिवीजन करना है। बाकी जो आप 4 तारीख को पढ़ लोगे, पत्र लेखन, अपठित बोध, निबंध लेखन, ये चीज बच्चों आपको फिर 5 तारीख को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे आप जो सारांश पढ़ोगे वहां पे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। मोटे मोटे तौर पर आप क्या पढ़ोगे कि भाई किस कविता के कौन से कवि है, या कि किस यहाँ पर कहानी, नाटक, एकांकी, जो भी आपके पास संस्मरण, उसके लेखक कौन है, यानी आरोह भाग 2 गद्य खंड के लेखक कौन है ना, इस जूझ कहानी के लेखक कौन है, तो ये चीज आपको पढ़ना उस दिन। जैसे आपका भाषा बोध और काव्य बोध, भाषा बोध तो आप केवल जैसे 2 तारीख को पढ़ लोगे बच्चों, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको जैसे काव्य की परिचय, मुहावरे, लोकोक्ति, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये सब आसानी से बन जाने चाहिए। बाकी बच्चों जो मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर है वो मैंने प्रोवाइड किया है अपने चैनल पर। बाकी लगातार देखिए, एक टीचर क्या होता है, माध्यम होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या आपका जो पढ़ाया उतना ही पढ़े। भाई साहब मैं यदि वीडियो 10 मिनट देता हूँ, 10 मिनट का, तो उसे आप रिविजन कर लो ना। बाकी 1 घंटे में 50 मिनट बच रहे हैं ना, मतलब 1 घंटे का 10 मिनट लगा दिए, तो मान लीजिए आप 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए, बाकी तो आपके पास समय बच रहे। तो ये हमारा जो यूट्यूब का माध्यम है, एक जो टीचर होता है आपको एक मोटिवेट करने के लिए होता है और कम समय में कुछ चीजें देने के लिए कोशिश करता है। बाकी ये प्रैक्टिस आपके ऊपर है, जितना आप मेहनत करोगे बच्चों उतने ही आपके अच्छे अंक आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।